हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग ITI CBT एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके सेकेंड ईयर के ऑल ट्रेड के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, जो कि घुमा घुमा के आपसे पूछे जाते हैं। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आए ही नहीं थे, तो आज मैं उनको बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में आ रहे हैं और किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नो इज दिस सेंटेंस इज, यानी कल आना और दरवाज़ा ठीक कर देना, यह सेंटेंस कैसा है। तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं मिलता है और अगर आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन और क्वेश्चन मार्क का साइन ये नहीं दिखते हैं, तो वो हमेशा सेंटेंस इम्परेटिव होता है। यहाँ पे आप देखिए, कम टुमारो, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये इम्परेटिव होगा, और जिसमें सब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा नॉर्मल। अगर उसी में आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अगर आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन दे रखा है तो वो एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। इस चार टाइप के सेंटेंस आपके सबसे ज़्यादा सीबीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इम्परेटिव। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज़ बीन, एक्सक्लेमेटिव साइन दिस सेंटेंस इज। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैंने इसके पहले में बताया था कि अगर आपको एक्सक्लेमेटरी का साइन या क्वेश्चन मार्क या स्टार्टिंग में अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाता है तो वो सेंटेंस हमेशा आपके क्या होंगे, वो हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क वाला आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव साइन वाला आपका एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और बहुत बच्चे यहाँ पे हाउ को देख करके इंट्रोगेटिव में टिक लगा देते हैं या इम्परेटिव में, तो ये गलत है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है, तब आपको आंसर इसका खुद ब खुद पता चल जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स अप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये बोल रहा है कि हेलो, क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं। तो ये सेंटेंस किस टाइप का है आपको ये बताना है। तो ये फॉर्मल है कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर पोलाइट कम्युनिकेशन या नन। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए दोस्तों, फॉर्मल और इनफॉर्मल में फ़र्क क्या होता है। जब हम ऑफिस में या बैंक में या पुलिस स्टेशन में या अपने कॉलेज टीचर से बात करते हैं तो वो हमेशा फॉर्मल में लिया जाएगा, और जब हम अपने दोस्तों से क्या हाल चाल है, कैसे हो, या फैमिली में बात करते हैं तो वो हमेशा इनफॉर्मल में लिया जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसे क्वेश्चन फॉर्मल और इनफॉर्मल में बहुत सारे सीबीटी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस बच्चे क्या है ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से सब गलत हो जा रहा है। तो आपको क्लियर एक बार सेंटेंस को रीड करना है, आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिशेंट, लार्ज, थिन, लेंथी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यही आपका क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में आया था, लेकिन क्या था कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मैग्निफिशेंट, लार्ज, थिन, ये सब नहीं दिए थे, और आपको सीधे एक वर्ड दे दिया गया था, जैसे शार्प आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था डिस्क्राइबिंग वर्ड या एक्शन वर्ड्स या प्रोनाउंस या नेमिंग वर्ड। तो आपको ये ने भी इसमें नाम आपको दे रखे हैं डियर स्टूडेंट, तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ये स्क्वायर, ब्राइट, तो ये सारे आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड में आएंगे। तो आपका जो राइट आंसर डियर स्टूडेंट होगा वो होगा ऑप्शन ए। और बहुत बच्चे जाके नेमिंग वर्ड में टिक लगा दे रहे हैं, तो ये गलत हो जा रहा है उनका। और ऐसा ही आपका शार्प, एक सीबीटी एग्जाम में एक स्टूडेंट के क्वेश्चन पूछा गया था और एक में ब्राइट लिख के आया था, तो वो उसको कर नहीं पाया, कुछ ने प्रोनाउन लगा दिया टिक तो कुछ ने नेमिंग वर्ड लगा दिया। इसलिए आपको ये जो नेम दिए गए हैं ये पढ़ लेने हैं। ये सारे आपके डिस्क्राइबिंग में आते हैं, एक्शन में नहीं आते हैं, ना नेमिंग में आते हैं। इसके बाद एक्शन और नेमिंग का भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल
हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो आपको दिए गए हैं टेबल, हथौड़ा, कील, पाइप, ये किस चीज़ के उदाहरण हैं? तो ये एक्शन वर्ड हैं या प्रोनाउन है या डिस्क्राइबिंग वर्ड या नेमिंग वर्ड। तो आप सबको पता होगा कि ये हमारे क्या है, नेमिंग वर्ड है। जो टेबल है उसका हम कुछ भी नहीं करते, वो रखी है आराम से, वायर है, तार है आपका कोई नहीं, सॉकेट, केबल, ये सब आपके नॉर्मल नेमिंग वर्ड हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड इसके पहले वाला क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें हम लोग को डिस्क्राइब करना पड़ रहा था, बताना पड़ रहा था कि स्क्वायर है जैसे, तो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती, इस तरह से उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन यहाँ टेबल है तो नॉर्मल है ये टेबल, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नेमिंग वर्ड। ये क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में आया था और वहाँ पे लिख के आया था मोटर, और एक में रेफ्रिजरेटर लिख के आया था। तो बहुत से लोगों का, बच्चों का गलत हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर आंसर दीजिए। आपका नेक्स्ट है फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको समझ में खुद ही आ रहा होगा कि फिक्स करना है। अगर किसी चीज़ को फिक्स करना है, जब हाथ पैर या कोई भी चीज़ हो, हम उसको तभी फिक्स कर सकते हैं जब उसमें एक्शन होगा, यानी काम करेंगे। तो मेज़र भी है, अगर हमको नापना है, जैसे एक डिस्टेंस से दूसरी डिस्टेंस के बीच के, हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच की डिस्टेंस नापनी है तो कितनी होगी, तो हम उसको मेज़र करेंगे, यानी कि काम करना चालू करेंगे, तो वो एक्शन में आ जाएगा। आपको अच्छे से ध्यान है, इसमें आपका ऑप्शन आया था पुल, तो सिर्फ पुल दिया था और पुल को पूछ दिया था एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक्शन वर्ड्स का एग्जाम्पल है, आपको ये याद रखना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो हाव भाव, चेहरे के और आंखों के संपर्क में आना यानी बातचीत करना, तो ये सब आपके कैसे उदाहरण हैं? तो एक बात आपको याद रखनी है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको घुमाकर पूछा जा रहा है और बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं। ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन भारत स्किल से आ रहे हैं, बस आपको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप बोल नहीं रहे हैं तो वो हमेशा नॉन वर्बल में आएगा। गेस्चर मतलब हो गया आप हाथों के एक्सप्रेशन से बता रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब आप चेहरे के, जैसे किसी को दुखी देखते हैं तो चेहरा उदास होता है, खुश होता है तो हंसता है, हम इसे समझ जाते हैं। आई कांटेक्ट में जब कोई आंख दिखाता है तो हम समझते हैं वो गुस्सा कर रहा है। तो ये सब चेहरे के एक्सप्रेशन, आव भाव बताते हैं कि वो बात कर रहा है। तो ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द आईटीआई इट इज। जब आप आईटीआई के अंदर या बाहर अपने प्रशिक्षण से मिलते हैं, प्रशिक्षण जो होता है आपका, प्रशिक्षक सॉरी, तो वो आपका टीचर होता है, ठीक है। तो आप जब उससे मिलते हैं तो वो क्या होगा, ऑलवेज फॉर्मल या ऑलवेज इनफॉर्मल या फॉर्मल इनसाइड या इनफॉर्मल आउटसाइड। तो एक बात आपको याद रखनी है, चाहे वो आपको आईटीआई के अंदर मिले या आईटीआई के बाहर मिले, वो हमेशा फॉर्मल में आएगा। आपको हमेशा ऑलवेज फॉर्मल पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट अ बैंक इट इज सिचुएशन। जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हैं तो यह स्थिति होती है। तो यह स्थिति कैसी होती है? एन इनफॉर्मल, अ फॉर्मल, अ फ्रेंडली या अ कैजुअल। मैंने आपको बताया है कि आप बैंक में मिलें या पुलिस स्टेशन में, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेंगे, वो हमेशा फॉर्मल में लिए जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अ फॉर्मल, हमेशा फॉर्मल आएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है अ गुड हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एक अच्छा और पहला बनने में मदद करता है। तो क्या करता है? अब अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं और अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हो, यानी आपसे मिलकर उसको बहुत अच्छा लगा हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने कहावत सुनी होगी, तो वही होगा। तो वो इंट्रोडक्शन से ही होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा। डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो मैंने बता दिए हैं। और भी जो क्वेश्चन आगे रिपीट होंगे तो जल्दी उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा।
नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी, क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया बारिश की वजह से, नेटवर्क इशू था, इसलिए आपको वीडियो जल्द ही मिलेगी। और वर्कशॉप कैलकुलेशन के भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।